गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके। ठीक है भाई। और ये बात तो समझिएगा भाई, जिन मेरे भाई बंधु ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दो, क्या करें भाई आपका शेयर करें। ठीक है। चलिए भाई, और ये बात तो समझिएगा भाई आपका कि ये जो टॉपिक चल रहा है आपका, ये बेसिकली आपका नदियों का टॉपिक चल रहा है। और नदियों के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और आगे उसको ले चलते हुए क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे आपका कि नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर एवं नगर। देखिए सर, यहाँ से तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपका। जितने मेरे भाई बंधु इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो समझिएगा इस टॉपिक को पढ़ा कैसे आता है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो पढ़ा जाता है किस लेवल पे, अगर आप यूपी के रहने वाले तो यूपी लेवल पे पढ़ा जाता है कि यूपी में जितनी भी नदियां हैं, अफवाह तंत्र जिसको बोलते हैं, उन नदियों पर कितने शहर हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड पूछा जाता है आपका इंडिया लेवल पे कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उनके किनारे बसे शहर वो पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इंडिया लेवल पे देखेंगे और मैपिंग के द्वारा देखेंगे भाई, समझिएगा। इसको मैपिंग के द्वारा देखेंगे। मैपिंग के कहने का मतलब है कि मैप पे देखें कौन कौन सी नदियां कहाँ बह रही है और कौन कौन से शहर है। ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, मैंने सारे के सारे शहर यहाँ पर लिख लिए हैं। ये बेसिकली आपका समझिएगा, ये नॉर्थ के शहर है। किसके शहर है भैया आपका, ये भारत में देखिए समझिएगा, ये नॉर्थ के शहर है। एक पार्ट ए है ये आपका। बी पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग आपका, बी पार्ट में पढ़ेंगे आपका भारत के साउथ के और मिडिल के। कहने का मतलब साउथ के जितने भी राज्य हैं वो शहर जो बसे हुए किसी न किसी नदी पे, वो पढ़ेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको पार्ट दो में भाग दिया। ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया आपका, ऊपर से लेके चलेंगे आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके पूरे के पूरे हर राज्य में कौन कौन सी नदी बहती है। देखिए नदियों का ज्ञान भी हो जाएगा, शहरों का ज्ञान भी हो जाएगा। इसके अलावा और किसका ज्ञान हो जाएगा भैया आपका, लोकेशन का भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ और कहां पर किस राज्य में। ठीक है। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि शहर वो किस राज्य में। ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया आपका, एक बात और समझिएगा भाई। देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि फैक्चुअल डेटा रहता है। मैंने आपको बिल्कुल पता रखा है कि देखिए फैक्चुअल का मतलब होता है कि जो चीजें बिल्कुल फिक्स है ना। तो वही आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप इस यहाँ पर समझिएगा, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पढ़ा आपने, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मानव जाति को पीने का सबसे जो स्रोत होता था वो क्या होता था, नदी तो होती थी। इसके अलावा कृषि का जो सबसे मेन फोकस किससे होती थी भैया आपका, कृषि किससे होती थी, तो वो भी नदी से होती। ठीक है। एक बात समझिएगा, आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी आपके शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे तो थे। वहां पर क्या पनपी थी भाई आपका, नगरीय सभ्यता पनपी थी। तो मेरा कहने का मतलब आज भी भारत के बड़े बड़े शहर किसके किनारे हैं, नदी किनारे। ठीक है। तो नदी के किनारे बसे शहर पूछने का तरीका बहुत अलग अलग। आप देखिए पूछने का तरीका कैसे कैसे आता है। एक तरफ नदी के नाम दे देगा, एक तरफ क्या दे देगा, मैं शहरों के नाम बोलेगा मिलान करो। मिलान तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा। ठीक है। सेकंड दे देगा कि चार शहर दे देगा, चार नदियां दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। या फिर एक करके वैसे नॉर्मल पूछ लेगा कि फिरोजपुर किस नदी किनारे है, या फिर आपका लुधियाना किस नदी किनारे, या फिर पूछ लेगा आपका लेह जो शहर है वो किस नदी किनारे। नॉर्मल पूछा जाता है। और आप ही समझिएगा, हाल ही में अभी आपको यूपी ट्रिपल एससी मैंने बताया पेट का पेपर था, सॉरी क्या नाम है, जूनियर सेट का पेपर था, उसमें भी क्या पूछा गया था, नदी के किनारे बसे शहर पूछा गया था, जो कि क्या था आपका यूपी से पूछा था। ठीक है। तो तीन तरह के क्वेश्चन बचते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूपी और कहीं ना कहीं आपका इंडिया लेवल के पढ़ेंगे, वर्ल्ड लेवल का पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। चलिए भाई समझिए। आइए देखिए यहाँ पे समझते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ते ले, ले किस नदी किनारे है भैया आपका, तो ये है आपका सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे भैया आपका, सिंधु। अब चल ले पड़ता है कहाँ पर है, समझिएगा। पहले मैं सिंधु नदी बनाता हूँ। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकली है भाई, समझिएगा। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको समझिएगा आप, इसको मिटा देता हूँ, समझिएगा। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकली है भैया आपका, सिंधु नदी यहाँ से निकली है। देखिए ये एक नदी गई यहाँ से करके, ये सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है ऐसे करके यहाँ गई। ठीक है। तो ले जो शहर है वो कहाँ बसा हुआ है आपका, ये बसा हुआ है। ठीक है। तो किस नदी किनारे है भैया आपका, सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे है भैया आपका, सिंधु। ठीक है। चलिए बड़ा पूछता है पेपर में। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लद्दाख का जो राजधानी है ले वो किस नदी किनारे है आपका, सिंधु नदी किनारे। ठीक है। जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूँ, बिंदु कर रहा हूँ, समझिए वो क्या है, शहर है। ठीक है। चलिए अगला समझिएगा, श्रीनगर। श्रीनगर भैया किस नदी किनारे है, तो आपका झेलम नदी। झेलम नदी किसके साइड रहती है, तो आपको सिंधु नदी की। तो समझिएगा ये नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। कहने का मतलब ये ऐसे होते हुए कहाँ जाती है आपको, ये निकलते हुए सीधे कहाँ जाती है भैया आपका, ये मिलती है कहाँ पे आपका, सिंधु नदी मिलती है वो भी कहाँ पे, मिठानकोट नामक स्थान में मिल जाए। ठीक है। तो ये शहर कहाँ पड़ेगा भैया, ये शहर पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है। इसका नाम क्या है भैया आपका, तो ये है आपका श्रीनगर। तो किस नदी किनारे निकल गया आपका, तो ये आपका झेलम। ठीक है। झेलम नदी एक ऐसी नदी है जिसके किनारे क्या बसा हुआ है भैया आपका, तो ये श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है। चलिए एक बात और समझ लीजिएगा भैया आपका, ये हो गया श्रीनगर। चलिए अगला देखिए, फिरोजपुर समझते हैं। फिरोजपुर कहाँ पड़ता है भैया आपका, पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। पंजाब का ये शहर किस नदी किनारे है, तो पंजाब में इस नदी जिसका नाम है आपका सतलज नदी। तो सतलज नदी देखिए यहाँ पर समझिए, सतलज नदी कहाँ से, यहाँ से सतलज नदी भैया हिमाचल प्रदेश होते हुए कहाँ जाते हैं, पंजाब जाते हैं। पंजाब जाने कहाँ मिल जाते हैं भैया आपका, ये भी आपका सिंधु नदी मिल जाती है, समझिएगा। देखिए
फिरोजपुर, लुधियाना और हरी बराज, ये कहीं ना कहीं तीनों शहर किस नदी किनारे भैया आपका, तो ये है आपके सतलज नदी किनारे। ठीक है, तो मैं तीनों बना दूंगी। एक शहर ये है भैया आपका, इसका नाम क्या है भैया आपका, ये है आपका फिरोजपुर, ये है आपका लुधियाना, लुधियाना किसके लिए जाना जाता है, कपड़ों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा समझिए ये क्या भैया आपका हरी के बराज, और हरी के बराज समझिएगा दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है। संगम का मतलब मिलने के पे, ठीक है। एक तो कौन सी, ब्यास नदी और सतलज नदी। सतलज नदी बड़ी है, तो अभी बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीन शहर किस नदी किनारे भैया आपका, तो ये है आपका सतलज। कहाँ भैया आपको मैंने बोला आपका, तो ये पड़ेगा आपका सतलज। ठीक है, ये भी क्या भैया आपका सतलज, ये भी क्या भैया आपका सतलज, और क्या भैया आपका ब्यास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भैया आपका। चलिए अगली नदी की बात करते हैं भैया आपका। तो तीन शहर पढ़ लिया हम लोगों ने, पहला कौन कौन सा पढ़ा भैया आपका, तो ये पढ़ा आपका लद्दाख, क्या पढ़ा आपका लेह पढ़ा, फिर क्या पढ़ा आपका श्रीनगर, फिर क्या पढ़ा भैया आपका, तो पढ़ा हमने लुधियाना, फिरोजपुर और आपका हरी के बराज। हरी के बराज बड़ा पूछा जाता है पेपर, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर समझिएगा। अगला क्या भैया आपको, दिल्ली, दिल्ली मथुरा आगरा और क्या नाम है हमीरपुर, ये किस नदी किनारे भैया आपका, तो ये है आपका यमुना नदी किनारे। ठीक है, तो यमुना नदी निकालते हैं, देखिए यमुना नदी कहाँ से भैया आपका, ये निकलती है यमुना नदी, क्या करती है दिल्ली होते हुए यहाँ से कहाँ जाती है भैया आपका, तो ये कहाँ मिल जाती है भैया आपका, तो ये गंगा मिल जाती है। अब गंगा नदी को बना लेते हैं। गंगा नदी कहाँ निकलती है, उत्तराखंड में निकल जाती है, यहाँ जाती है सीधे कहाँ जाती है भैया आपका, ये जाती है बिहार, उसका कहाँ जाती है भैया आपका, ये गई आपका, ये कहाँ गई भैया आपका, ये जाती है आपकी यहाँ के जाती है। ठीक है, ये कहाँ की जाती है भैया आपका, पश्चिम बंगाल में, बंगाल खाड़ी में। ठीक है, इसी एक धारा कहाँ जाती है भैया आपका, तो बांग्लादेश में जाती है, वो कहानी यहाँ करके। ठीक है, चलिए आप समझिएगा। देखिए यमुना की बात कर लेते हैं, दिल्ली, तो दिल्ली ये शहर भैया किस नदी किनारे भैया आपका, यमुना नदी किनारे। चलिए सेकंड कौन सा भैया आपका, मथुरा, मथुरा कहाँ पड़ेगा, दिल्ली के बगल में है ना मथुरा, तो यहाँ पड़ेगा मथुरा आपका। ठीक है, चलिए आगरा कहाँ पड़ेगा, आगरा थोड़ा सा और आगे पड़ेगा भैया आपका, आगरा एक्सप्रेस वे पड़ता है ना आपका, तो ये है आपका। ठीक है, इसके अलावा क्या पड़ता है हमीरपुर, और हमीरपुर कहाँ पड़ेगा भैया, यहाँ आगे पड़ेगा। ठीक है, ये तीन शहर किस नदी किनारे, चार शहर किस नदी किनारे भैया आपका, तो ये यमुना नदी किनारे। ठीक है, पूछे गए हैं पेपर में, पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिएगा भैया आपका नाम क्या आपका, यमुना। ठीक है, ये क्या भैया आपका यमुना शहर है, ये भी क्या भैया आपका यमुना शहर। ठीक है, ये भी क्या भैया आपका यमुना। ठीक है, चलिए मंडी, मंडी शहर किस नदी किनारे, देखिए मंडी एक जिला है, मंडी कहाँ का जिला है भैया आपका, तो हिमाचल प्रदेश का जिला जिसका नाम मंडी, और मंडी जो है किस नदी किनारे भैया आपका, ब्यास नदी, किस नदी किनारे भैया आपका, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी बना ले। चलिए भाई देखिए तो कहाँ से निकलती है ब्यास नदी भैया, यहीं से निकलती है, देखिए ये कहाँ के भैया आपका, यहाँ पे एक मिनट सुनिए, ये क्या आपका, ये हरियाणा है, समझिए यहाँ से देखिए ये नदी निकली ब्यास, ब्यास नदी कहाँ निकली, हरी के बराबर में मिल गई, तो यहाँ पे नदी, ये शहर का नाम क्या भैया आपका, ये है आपका मंडी। यहाँ क्या नाम है भैया आपका, तो ये पड़ेगा आपका, ये कौन सी नदी है आपका, ब्यास। ये पूछा गया है पेपर में, मंडी, मुरादाबाद, बरेली और क्या नाम भैया आपका, ये दो शहर किस नदी किनारे हैं, तो गंगा की सहायक नदी का नाम है रामगंगा। तो रामगंगा निकाल लो भैया, रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ से कहाँ जाती है भैया आपका, ये मिल जाती है आपका हरदोई में यहाँ। तो यहाँ पर समझिएगा एक पड़ता है आपका मुरादाबाद, एक पड़ता है नाम क्या भैया आपका, बरेली। तो ये किस नदी किनारे भैया आपका, तो दोनों के दोनों शायद पूछे गए हैं, ये कौन सा भैया आपका, तो रामगंगा, राम गंगा, ये भी किसका नाम है आपका, राम गंगा। देखिए एक है राम गंगा, एक है गंगा, एक है महावेली गंगा, एक है दूध गंगा, एक है आपका पेन गंगा, एक है वेद गंगा, एक है आपका महावेली गंगा, ये बहुत सारी, और एक है आपकी बहुत सारी किशन गंगा। ये बहुत सारी गंगा के नाम से नदियां, लेकिन गंगा की सहायक नदी नहीं है, सिर्फ एक है जिसका नाम है रामगंगा, बाकी और किसी अदर अदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो मैं सारी की सारी नदियों को जब पढ़ाऊंगा बाद में, तो मैं आपको बता दूं कौन सी नदी किस नदी की सहायक है, बहुत पूछता है पेपर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए आइए आइए, अब देखिए भाई, अगली नदी का नाम क्या है भैया आपका, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, बक्सर, पटना, फरक्का, कोलकाता, ये सारे के सारे शायद बड़े बड़े किस नदी किनारे, गंगा नदी। तो गंगा नदी समझिए भाई, गंगा नदी तंत्र बहुत पूछता है पेपर में, बहुत ज्यादा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सा गंगा नदी किनारे नहीं है। ठीक है, तो बना लेते भैया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में समझिएगा, बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में, इसका नाम है अलकनंदा, तो यहाँ पे समझिएगा अलकनंदा किनारे ये पड़ता है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, बड़ा पूछता है पेपर में। ठीक है, उत्तराखंड में समझिएगा यहाँ पे, देखिए अलकनंदा किससे मिलती है, भागीरथी नदी से, क्या बन जाती है, गंगा, जो कहाँ मिलती है भैया आपका, देव प्रयाग में, वो कहानी अलग है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में समझिएगा, तो यहाँ पे क्या भैया आपका अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिए ऋषिकेश जो है और हरिद्वार, ऋषिकेश कहाँ पड़ता है भैया आपका, तो उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पे बना दो, देखिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, देखिए मैं बना, एक तो आपका ये हो गया आपका उत्तराखंड में, कौन कौन दो शहर है भैया आपका, एक का नाम है आपका ऋषिकेश, क्या नाम है आपका, गंगा, ये भी क्या भैया आपका, तो ये भी आपको कौन सा पड़ता है भैया आपका, ये भी गंगा किनारा। ठीक है, चलिए
आप समझिए गढ़मुक्तेश्वर कहाँ भी आपका, तो उत्तर प्रदेश में जैसी गंगा नदी प्रवेश करती है, कहाँ करती है, बिजनौर में पड़ती है। बिजनौर में जगह पड़ती है जिसका नाम क्या भी आगे जाके पड़ता है आपका गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ के पास है। यहाँ हर साल मेला लगता है, गढ़मुक्तेश्वर का मेला। ये कल दिवाली के बाद लगता है, बड़ा पूछता है पेपर में। यहाँ पर अभी योगी जी ने क्या चलाई है, स्कीम चलाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा। यहाँ पर समझिएगा ये है आपका जिसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर, ये पड़ेगा आपका। इसके बाद समझिए इलाहाबाद कहाँ पड़ेगा, तो इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी दोनों मिलती है, ये पड़ेगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, अब वाराणसी कहाँ पड़ेगा, तो वाराणसी आगे पड़ेगा भैया आपका, ये पड़ेगा वाराणसी। ठीक है, इसके बाद फिर भागलपुर कहाँ पड़ेगा भैया, बिहार में जाकर पड़ेगा, क्या पड़ेगा आपका, ये क्या पड़ेगा आपका, भागलपुर पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या पड़ेगा, बक्सर पड़ेगा भैया आपका, ये फिर बक्सर के बाद क्या पड़ेगा आपका, पटना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे शहर कहाँ पड़ेंगे भैया आपका, तो ये पड़ेंगे भैया नदी, कौन सी नदी में भैया, गंगा नदी पे। ठीक है, चलिएगा भैया, अब यहाँ पर समझिएगा गढ़मुक्तेश्वर किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। ये कहाँ पड़ेगा, यूपी में है। इलाहाबाद कहाँ पड़ेगा भैया आपका, गंगा और यमुना। ठीक है, वाराणसी कहाँ पड़ेगा आपका, गंगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वाराणसी में जगह है जिसका नाम है सारनाथ, तो पूछा जाता है सारनाथ किन दो नदियों के बीच में, तो आपका एक है गंगा नदी और एक आपका वर्णा नदी। ठीक है, यही पूछा गया था पेपर में। चलिए आगे देखिए, भागलपुर किस नदी किनारे पे, आपका गंगा नदी किनारे। ठीक है, बक्सर किस नदी किनारे, आपका गंगा नदी। ठीक है, पटना किस नदी किनारे, आपका गंगा। और समझिए गंगा की सहायक नदी यहाँ से आती है, इस नदी का नाम क्या है आपका, एक नदी का नाम बड़ी फेमस नदी का नाम है भाई आपका गंडक नदी। सॉरी, क्या नाम है आपका, सोन नदी। नहीं, ये क्या, नर्मदा सोन नदी। ठीक है, नहीं यहाँ पर सोन नदी पूछता है आपका। ठीक है, तो सोन नदी यहाँ नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि गंगा नदी बड़ी, तो गंगा नदी किनारे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिए फरक्का, फरक्का कहाँ पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में, तो फरक्का नदी किनारे ये पड़ेगा आपको, फरक्का पड़ेगा गंगा नदी। देखिए आपका गंगा नदी। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भी भागीरथी के नाम से ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, बड़ा पूछा गया है, पेपर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए, आपका कोलकाता किस नदी किनारे भी आपका, तो कोलकाता यहाँ पर था हुगली नदी, और आगे जाके इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है भैया आपका, हुगली। तो लिखिए भैया आपका हुगली। ठीक है, चलिए प्रतापगढ़ किस नदी किनारे है, तो समझिएगा यूपी का एक काफी बड़ा फेमस शहर है, इसका नाम प्रतापगढ़। किसकी सहायक नदी है भैया आपका, तो गोमती की सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है, गोमती, किसका नाम है, सई। तो लिखिए भैया आपका सई नदी, सही। और प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है भैया आपका, तो किसके लिए भी आपका, तो आपको पता होगा आंवले के मुरब्बे के लिए। ठीक है, चलिए आगे समझिए, यहाँ पे बनाइए प्रतापगढ़ में, यहाँ पे आपका ये। चलिए आगे समझिएगा, अयोध्या किस नदी किनारे भी आपका, सरयू। सरयू, सरयू भी किसकी सहायक नदी है भैया आपका, तो ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी, इसका नाम क्या है भैया आपका, सरयू। ठीक है, चलिए गाजियाबाद और नोएडा, ये किस नदी किनारे भैया आपका, तो आपको पता होगा यमुना की सहायक नदी, जिसका नाम क्या है भैया आपका, हिंडन। क्या नाम है आपका, हिंडन। और हिंडन नदी किनारा आपको पता होगा, यूपी का एक शहर पड़ता है, इसका नाम है आपका आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या था, आलमगीरपुर। ये भी किस नदी किनारे था, हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन नदी प्राचीन काल की बड़ी फेमस नदी है। ठीक है, तो लेफ्ट बनाने में यमुना की साइड यहाँ पे लगा लीजिए, इसका नाम क्या भैया आपका, इसका नाम क्या आपका, और क्या नाम है आपका, नोएडा और क्या नाम है, गाजियाबाद। तो लिखिए भैया हिंडन, हिंडन नदी, हिंडन नदी। ठीक है, चलिए गोरखपुर किस नदी किनारे भी आपका, तो गोरखपुर जो पड़ता है आपका, एक नदी इसका नाम है राप्ती। राप्ती नदी किस नदी को मिल जाती है आपका, घाघरा में, और ये बड़ी फेमस नदी है। इसको हम लोग बोलते हैं गोरखपुर का शौक के नाम से, इसका नाम क्या है आपका, राप्ती नदी। बड़ा पूछता है पेपर में, क्या नाम है आपका, राप्ती नदी। ठीक है, लखनऊ किस नदी किनारे, तो लखनऊ भैया गोमती नदी किनारे है, तो लिखिएगा आपका लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर, ये चार चार किस नदी किनारे हैं, तो ये है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी किसके साइड नदी है, गंगा की कहाँ जाके मिलती है, गाजीपुर के पास आके। ठीक है, तो लिख लीजिए भैया आपका गोमती। क्या नाम है आपका, गोमती नदी, गोमती नदी। क्या नाम है आपका, गोमती नदी, गोमती नदी। ठीक है, चलिए इसके बाद पड़ता है ओरछा। ओरछा किस नदी किनारे आपका, बेतवा। ये कहाँ पड़ता है, एमपी। तो एमपी से नदी निकल के आती कहाँ मिलता है भैया आपका, ये यमुना नदी का नाम क्या है भैया आपका, ओरछा। तो ओरछा बड़ी फेमस का नाम क्या है भैया आपका, तो लिखिएगा आपका बड़ी फेमस नदी है, इसका नाम क्या है भैया आपका, ओरछा किस नदी का, बेतवा नदी। क्या नाम है आपका, बेतवा नदी। ठीक है, गुवाहाटी डिब्रूगढ़, देखिए यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम क्या है भैया आपका, इस नदी का नाम बड़ी फेमस नदी, इसका नाम क्या है भैया आपका, इसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र समझिएगा भैया आपका, यहाँ पे डिब्रूगढ़ पड़ता है, गुवाहाटी एक बार सोकोवा घाट। क्या नाम है आपका,
सोकोवा घाट में इधर लिख देना यहाँ पे, क्या नाम है आपका, ये यहाँ पे समझिएगा। ये किस नदी किनारे है भैया आपका, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए एक और साइड इसका नाम है सोकोवा घाट। ये भी किस नदी किनारे भैया आपका, तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। तीन शहर पढ़ेंगे, बड़ा पूछता पेपर, एक का नाम क्या भैया आपका, सोकोवा घाट, एक का नाम क्या डिब्रूगढ़, और एक का नाम क्या भैया आपका, तो ये है आपका, जिसका नाम क्या भैया आपका, तो ये है गुवाहाटी। ठीक है, तो आसाम की राजधानी का नाम क्या भैया आपका, दिसपुर, लेकिन इसका बड़ा शहर कौन सा, गुवाहाटी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक दो तीन घाटियों का नाम है दिहांग, एक का नाम क्या दिबांग, एक का नाम है सियांग, बड़ा पूछता है, इसका नाम क्या भैया आपका, दिबांग, एक का नाम क्या भैया आपका, दिहांग, एक का नाम क्या, सियांग। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पूछा गया है पेपर में और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा है भैया आपका, ये सारे के सारे शहर किसके हैं भैया आपका, तो नॉर्थ के शहर हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया आपका, साउथ के शहर पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसको अच्छे से मैपिंग करेंगे दो चार बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि कौन सा शहर किस राज्य में, राष्ट्र पता होगा ना भाई, ये वाला राज्य कौन सा आपका, ये राज्य कौन सा आपका, लद्दाख, ये कौन सा भी आपका, जम्मू कश्मीर, ये कौन सा भी आपका, पंजाब, ये कौन सा आपका, हरियाणा, ये कौन सा आपका, हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा, उत्तराखंड, ये कौन सा, यूपी, दिल्ली तो है ही आपका, ये बिहार है, ये एमपी है, ये कौन सा भी आपका, पश्चिम बंगाल, ये कौन सा भी आसाम, ये कौन सा फिर आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि राज्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो खत्म करते थे आपका, अगला पार्ट 2 आएगा भैया आपका, तो पार्ट 2 में पढ़ेंगे आपका साउथ के और मध्य के भारत के। ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है भैया आपको। ठीक है, तो लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने आपको क्या करा, पार्ट 2 में पढ़ा। ठीक है, चलिए भैया वीडियो खत्म करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तब तक के लिए भी ऑल द बेस्ट।